Hello बच्चों, let us read this question. So the question says if the distance between two bodies is doubled. तो अगर दो बॉडी के बीच में जो दूरी है या फिर जो डिस्टेंस है उसको हम 2 टाइम्स कर दे या फिर डबल कर दे, देन द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम. तब जो फोर्स है दोनों के बीच में उस पर क्या असर पड़ेगा. तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट इज, तो ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. तो ये हमारा क्या है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ. तो ये लॉ क्या कहता है कि दो जो मासेस होते हैं उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है एफ. तो ये होता है जी, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ बॉडी 1 मास ऑफ बॉडी 2 डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम आर और इसका स्क्वायर. तो यही फॉर्मूला हमारा की कॉन्सेप्ट में यूज होगा. तो अभी क्या करेंगे, जो क्वेश्चन के हिसाब से जो कंडीशन है वो देख लेते हैं. तो कंडीशन जो है वो क्या है, आर, यानी कि ये यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज. डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, तो इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, इज डबल्ड. तो यहाँ पे जो न्यू डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, न्यू डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू डबल, यानी कि 2 टाइम्स आर, तो 2 आर हो जाएगा. तो जो फोर्स होगा, न्यू फोर्स एफ, न्यू हम लिखते हैं न्यू फोर्स को, तो ये होता है कितना, जी. तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा. मास में कुछ हमने चेंजेस नहीं किया, तो m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर की जगह पे हम लिख देंगे 2r का स्क्वायर. तो इसको सिंप्लीफाई करके हम ये लिख सकते हैं कि 1/4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया. और बाकी जो है वो चीज़ पहले जैसा ही रहेगा, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर. तो ये जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर जो है ये तो पहले फोर्स का जो इक्वेशन था उससे सेम मैच हो रहा है. तो यहाँ पे जो पहला फोर्स था उसका ये 1/4 टाइम हो गया. तो जो एफ न्यू है इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 1/4 एफ, हमारा जो ओरिजिनल है एफ. तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये क्लियरली इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1/4 ऑफ द ओरिजिनल. ऑप्शन बी क्या है, 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल. 4 टाइम्स नहीं होगा क्योंकि आर यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. हाफ ऑफ द ओरिजिनल, तो हाफ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है यार. और डी में क्या है, 2 टाइम्स द ओरिजिनल. तो 2 टाइम्स तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि आर जो है वो डिनोमिनेटर में है फॉर्मूले के, फोर्स के फॉर्मूले के. फाइनली जो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि जो फोर्स, नया फोर्स हमने फाइंड आउट किया वो 1/4 है ओरिजिनल फोर्स की. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.